हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड वीडियो जो आपका एग्जाम से उससे रिलेटेड टॉप मोस्ट 100 MCQ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस सेट से संबंधित 50 क्वेश्चनों का जो वीडियो है हमने पहले अपलोड किया है और ये इस सेट का सेकंड वीडियो है। यदि आपने हमारा इससे पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन, देवप्रयाग में भागीरथी नदी किस नदी में मिल जाती है। तो भागीरथी नदी किस नदी में मिलती है, तो उसके लिए फॉर्मूला है बैड। बी सा भागीरथी है, ए सा अलकनंदा, डी सा यहाँ पे देवप्रयाग। तो देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा सास और बहू मिलकर क्या बनती है, गंगा का निर्माण करती है। इसका निर्माण करती है गंगा का। तो दोनों ही नदी यहाँ से मिलकर गंगा कहलाती है। क्या कहलाती है? गंगा कहलाती है। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे अलकनंदा। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है। तो उत्तराखंड का उच्च न्यायालय है नैनीताल में। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से ग्लेशियर उत्तराखंड में स्थित है। गंगोत्री ग्लेशियर या तो उत्तराखंड में स्थित है, क्योंकि जो गंगोत्री ग्लेशियर या उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर। नेक्स्ट, पिंडारी ग्लेशियर, ये भी उत्तराखंड में है। बंदरपूज ग्लेशियर ये भी उत्तराखंड में है। तो यहाँ आप लोगों का आ जाएगा उपयुक्त सभी। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा, गढ़वाल में किस रानी को नाग काटी रानी के नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है रानी कर्णावती को। इसे जाना जाता है रानी कर्णावती। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, उत्तराखंड में किस झील को मायावी झील की झील को मायावी झील के नाम से जाना जाता है। तो ये हो जाएगा आप लोगों का रूपकुंड झील। कौन सी है? रूपकुंड। और ये चमोली जनपद में स्थित है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध मायावती आश्रम किस जनपद में स्थित है। तो ये आप लोगों का हो जाएगा चंपावत में। मायावती आश्रम कहाँ पे है? चंपावत। तो बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जागेश्वर मंदिर का समूह किस जनपद में स्थित है। तो मंदिरों का समूह यह अल्मोड़ा में। बहुत इजी क्वेश्चन। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एक विद्युत चालक में विद्युत आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं। तो आवेश प्रवाह की दर को, यदि आवेश प्रवाह हो रहा, आवेश क्यों है अर्धर टी है, तो उसे बोलते हैं आई। आई का मतलब होता है विद्युत धारा। क्या होता है? विद्युत धारा। तो आवेश प्रवाह की दर को किसी भी परिपथ के अंदर आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और इसका जो मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक यदि पूछी जाए तो ये हो जाएगा एम्पियर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आप लोगों का विद्युत धारा। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो फोकस दूरी बराबर फॉर्मूला होता है F बराबर R/2। कितना होता है? R/2। तो F का मान यहाँ पे R का मान 30, F का निकालना तो आप देखो तो आप लोग ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हेजा किसके कारण होता है। जो हेजा होता है बैक्टीरिया के कारण होता है। किसके कारण? बैक्टीरिया के। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, फूलों की घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है। तो फूलों की घाटी इससे कौन सी नदी बहती है। ये बहती है पुष्पावती। नामी फूल है, तो फूलों से कौन सी नदी बहेगी? पुष्पावती। तो ऐसा रिलेट करके आपको याद कर लेना। फूलों की घाटी की स्थापना 1982 में की जाती है और ये चमोली में स्थित है। और जिसका मुख्यालय है वो जोशीमठ में। कहाँ इसका मुख्यालय? जोशीमठ में। और 2005 में फूलों की घाटी को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया 2005 में। तो और इसके मध्य में कौन सी नदी बहती है? ये बहती है पुष्पावती। नेक्स्ट, उत्तराखंड सरकार का वित्तीय वर्ष किस माह से शुरू होता है। तो उत्तराखंड सरकार का कब से होता है? ये होता है अप्रैल से शुरू। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। तो अहिंसा के पुजारी कौन थे हमारे देश में? कहते हैं महात्मा गांधी। ठीक है। और उन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर। नेक्स्ट, डीजल इंजन की खोज किसने की थी। ये की थी रुडोल्फ डीजल ने। तो बी इज द राइट आंसर। अल्फ्रेड नोबल संबंधित थे
जो अल्फ्रेड नोबल थे, इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। इसकी की थी, डायनामाइट की खोज की थी, इसलिए डायनामाइट से संबंधित है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है, तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के रूप में जाना जाता है, लोकनायक, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है, तो ये होता है विटामिन डी की कमी। रिकेट्स का मतलब होता है सूखा रोग, जबकि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग, जो हमारे दांतों को प्रभावित करता है। विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी रोग होता है, जो हमारी त्वचा को प्रभावित करता है। जबकि विटामिन ए की कमी के कारण रतुंधी रोग होता है, जो हमारी आंखों को प्रभावित करता है। और आयोडीन की कमी से होता है थायराइड, क्या होता है, थायराइड या घेंगा, ठीक है, ये रोग होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपका डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वह प्रक्रिया जिसमें वाष्पन के द्वारा समुद्री जल से नमक प्राप्त किया जाता है, तो ये क्या कहलाती है, क्रिस्टीकरण, क्रिस्टीकरण, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, लकड़ी के कोयले जलने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है, जब लकड़ी का कोयला जलता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है, होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधन, तो जीवाश्म ईंधन है कोयला, पेट्रोलियम गैस, ये जीवाश्म ईंधन के उदाहरण। तो प्राकृतिक गैस भी है, कोयला यानी कि कोल भी है, पेट्रोलियम भी है, उपयुक्त सभी, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक रबी की फसल है, कौन सी एक रबी की फसल है, रबी की फसल का मतलब जो गर्मी में होती है आप लोगों की, तो रबी की फसल होती है आप लोगों की, गेहूं भी रबी की फसल है, चना भी है, सरसों भी है, और जवार है, बाजरा है, तो मक्का नहीं है। जो मक्का है ये खरीफ की फसल होती है, मक्का किसकी फसल होती है, खरीफ की फसल होती है। इसके अंदर धान आता है, यानी कि चावल, और आप लोग का मक्का आता है, मूंगफली आती है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, चिपको आंदोलन का संबंध है, तो चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन ये किया जाता है भाई आप लोगों का वन बचाव के लिए, चिपको आंदोलन। इसमें क्या होता है, जो गोरा देवी होती है, कौन होती है, गोरा देवी, ये 1972 में इन्हें महिला मंगल दल की सदस्य बनाई जाती है, महिला मंगल दल की अध्यक्ष बनाया जाता है 1972 में। और 1973 में जो चंडी प्रसाद भट्ट होते हैं वे चिपको आंदोलन की रूपरेखा तैयार करते हैं, ठीक है, और जिसमें इन्हें समझाया जाता है कि यदि कोई भी व्यक्ति पेड़ काटने के लिए आएगा तो वनों से चिपक जाना, ठीक है। और जो महिला मंगल दल की सदस्य होती है गोरा देवी, आसपास की जो औरतें होती है ना सूचित करती है। और 1973 में 1973 में 73 से लेकर 74 में जो गोरा देवी होती है ना, जो क्या होती है, गोरा देवी होती है, महिलाओं के साथ में जंगलों में पहुंचती है, पेड़ों से क्या हो जाती है, चिपक जाती है, क्या हो जाती है, चिपक जाती है। और जो ठेकेदार होते हैं उन्हें जंगलों से वापस आना पड़ता। तो ये आप लोगों का हो जाएगा वन बचाओ आंदोलन। और ये मैंने चिपको आंदोलन की जो वीडियो हो बिल्कुल अलग से बनाई है, यदि आपने अभी तक हमारी वह वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तुगनाथ मंदिर में किस देवता की पूजा की जाती है, जो तुगनाथ मंदिर है ना, यह उत्तराखंड का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। यदि आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक ऊंचा मंदिर कौन सा है, जो तुगनाथ मंदिर है, और इसमें भगवान शिव की पूजा की जाती है। तो हो जाएगा आप लोगों का ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इचारी बांध परियोजना किस नदी पर बनी हुई है, तो इचारी बांध परियोजना ये टोंस नदी पर बनी हुई है, और ये 1972 में इसका निर्माण कार्य हुआ था, 1972 में, तो टोंस नदी पर, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मनेरी भाली बांध परियोजना, तो ये भागीरथी नदी पर बनी हुई, उत्तरकाशी, भागीरथी नदी पर उत्तरकाशी में बनी हुई, तो ये हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, उत्तरकाशी। नेक्स्ट है, जब धातु के गोलों का उष्माहनि या शीतलन होता है तो इसके आयतन में, तो इसके आयतन में कमी आती है भाई, क्या आती है, आयतन में कमी, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, आलू का रूपांतरित, यानी कि जो आलू हो वह किसका रूपांतरित रूप है, तो ये हो जाएगा तने का, कहाँ है, तने का, तो सी इज द राइट आंसर। करो या मरो, डू एंड डाई का जो प्रसिद्ध नारा ये किसके द्वारा दिया जाता है, ये दिया जाता है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा,
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कब दिया जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मनो का नारा महात्मा गांधी द्वारा दिया जाता है 8 अगस्त 1942। नेक्स्ट, भारत में पहला अंग्रेजी अखबार किसने प्रारंभ किया था? तो अंग्रेजी अखबार किसने प्रारंभ किया था? द बंगाल गजेट। ये क्या था? जेम्स अगस्त हिक्की ने। तो ये हो जाएगा आप लोग का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नमक सत्याग्रह कब हुआ? तो नमक सत्याग्रह होता है दांडी यात्रा के दौरान। दांडी यात्रा होती है 12 मार्च 1930 में दांडी यात्रा होती है, और इसी समय 1930 में जो गांधी जी होते हैं वो नमक कानून तोड़ते हैं पहली बार। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अपथ्रस्ट तथा भार में कार्य करता है। तो ये करता है विपरीत दिशा में, ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा, वायु में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होता है? तो वायु में नाइट्रोजन होता है 78%। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड स्थित है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यह स्थित कोटद्वार में, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कोटद्वार में, जबकि BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ये हरिद्वार रानीपुर में। तो यहाँ से आप लोगों को याद करना है भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड से हो जाएगी कोटद्वार। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, उत्तरांचल कब बना? तो उत्तरांचल बना 9 नवंबर 2000 को। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो जनपद है वे कौन सा? वे आप लोगों का हरिद्वार। हरिद्वार के बाद देहरादून। नेक्स्ट, नंदप्रयाग में नंदाकिनी नदी किस नदी में मिल जाती है? तो उसकी ट्रिक है नंद, NAN, यानी कि नंदाकिनी अलकनंदा मिलती है नंदप्रयाग में। नंदाकिनी नदी अलकनंदा मिल जाती है नंदप्रयाग में। तो नंद, तो आपको याद रखना है आप लोगों का इसमें हो जाएगा अलकनंदा। सारे के सारे जो प्रयाग है वो अलकनंदा नदी पर ही है वैसे। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन ग्रंथों में मेनाक पर्वत किसे कहा गया है? तो मेनाक पर्वत बोलेगा आप लोगों का शिवालिक क्षेत्र को। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, 350 से 750 मीटर ऊंचाई चौरस घाटी किसके मध्य पाई जाती है? तो जो चौरस घाटी है ये किसके मध्य पाई जाती है? जो कृषि कार्य के लिए उपजाऊ भी है, ये पाई जाती है लघु हिमालय व शिवालिक हिमालय क्षेत्र के मध्य ये पाई जाती है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नेटिव मैरिज एक्ट कब पारित किया जाता है? तो नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया जाता है 1872 में, और इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है 14 वर्ष से जो कम उम्र की कन्या होती है उनका बाल विवाह रोकना, यानी कि विरोध करना। तो इसमें बाल विवाह का विरोध किया जाता है कि 14 वर्ष से जितनी भी नीचे की लड़की उनका विवाह नहीं किया जाने का जब तक वे 14 वर्ष से ऊपर न हो जाए, अधिक न हो जाए। नेक्स्ट, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जिले को नैनीताल जिले की सीमाएं नहीं लगती? नैनीताल जिले की सीमाएं नहीं लगती, तो ये बिजनौर से नहीं लगती। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा के समीप स्थित बूटधारी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? बूटधारी मंदिर का निर्माण करवाया था पटारमल देव ने। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बधानी बोली किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो यह पिंडारी क्षेत्र में। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह अंकित किसने करवाया था? तो ये करवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब की गई? तो की जाती है 27 दिसंबर 1945 को। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो कर्क रेखा किससे नहीं गुजरती? ये नहीं गुजरती उड़ीसा से। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, दुग्धताल कहाँ पर स्थित है? दुग्धताल कहाँ पर स्थित है? तो यह चमोली की जगह। तो यहाँ हो जाएगा ए इज द राइट। नेक्स्ट, अगर 10 विद्यार्थियों का समूह आपस में हाथ मिलाता है तो हाथ मिलाने वाले कुल संख्या क्या होगी? तो ये आप लोग का फॉर्मूला होता है n-1/2। n होता है संख्या, यहाँ पे कितनी दी गई संख्या 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 10
10 माइनस 1/2, तो आप लोगों का हो जाएगा 10 गुणा 9/2, तो ये हो जाएगा 90, 90/2, 90 का अर्धे कितने हो जाएंगे यहाँ पे 45, तो हो जाएगा आप लोगों का 45। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इस वर्ष रेल की पटरियों का विस्तार मुरादाबाद से रामनगर तक किया गया, तो किया जाता है 1907 में, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण स्थानीय नेटवर्क इनको इंटरनेट से जोड़ता है? यानी कि आप लोगों का हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क, ये जोड़ता है राउटर। कौन जोड़ता है? राउटर, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा, ऐतिहासिक स्थल लाखू उद्यान किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये हो जाएगा आप लोगों का श्वान नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर है? श्वान नदी के तट पर। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे YouTube चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।